देखिए दोस्तों, ये कहानी है पश्चिम बंगाल की, जहाँ पर एक कॉलेज है। कॉलेज में ये छात्रा जो आपको दिखाई दे रही है, उसके सिर में बहुत ही ज़्यादा तेज़ दर्द हो रहा है, क्योंकि उसके ऊपर काला जादू किया हुआ है। एक औरत ने इसके ऊपर काला जादू कर दिया है, जिसकी वजह से वो बहुत ही परेशान है। देखिए, बहुत ही परेशान हो गई है, क्योंकि उसके ऊपर काला जादू किया गया है। कुछ दिन पहले की बात है, जो कॉलेज में ये लड़की जो आप देख रहे हैं, वो नई नई कॉलेज में आई थी। उसके साथ इस लड़की ने बहुत ही ज़्यादा बदतमीजी से पेश आई, उसको बुरा बुरा कहा। फिर भी ये लड़की ने कुछ कहा नहीं, और एक लड़के ने आके इसकी मदद की और दोनों में अच्छी दोस्ती होने लगी। उसके बाद ये दोनों आपस में मिलने लगे, जिसकी वजह से उनके अंदर गहरी दोस्ती बढ़ने लगी। और वो एक दूसरे को पसंद करने लगे। ये लड़की अपने पापा के साथ अकेली रहती थी और दोनों खुश थे, बहुत खुश थे। मगर एक दिन रात के 2 बजे उस लड़की को कुछ ऐसी आवाज़ें सुनाई देने लगी, जिससे परेशान होकर वो लड़की बाहर देखने के लिए खड़ी हो गई और नींद से जागकर वो बाहर जाने लगी और देखने लगी आवाज़ कहाँ से आती है। और वो धीरे धीरे घर के बाहर जाने लगी। बहुत ही घना अंधेरा था, फिर भी वो लड़की बिना डरे आगे बढ़ने लगी और धीरे धीरे अपने घर के अंदर देखने लगी कि आवाज़ कहाँ से आती है। मगर उसे कुछ मिला नहीं। उसके सामने आ गई और उसके चिल्लाने से उसके पापा भी उसके पास आ गए और देखा वो लड़की इसकी बड़ी बहन थी। वो गुमसुम रहती थी, जिसे देखकर ये परेशान होने लगी। और उसने देखा एक दिन कमरे में वो किसी से बात कर रही थी, मगर वहाँ पे कोई दिखाई दे नहीं रहा था। इसलिए उसको शक हुआ और देखा उसके सामने देखा तो वो घबरा गई और वहाँ से चली गई। और उसकी बहन बहुत ही खतरनाक नज़र से उसके सामने देख रही थी। फिर अगले दिन वो कॉलेज में गई, मगर उसको वही बात मन में सताती थी, मेरी बहन किसके साथ बात कर रही है। और कॉलेज में उसके साथ उस लड़की ने मजाक की तो वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी और उसको मार देने की धमकी देने लगी। इसकी बातें सुनकर उसको बाहर निकाल दिया गया। और उसी रात जब घना अंधेरा छाया हुआ था, तब उस लड़की के खिड़की से देखा तो उसकी बहन कहीं जा रही थी अंधेरे में अकेली, उसका पीछा करते हुए वो भी पीछे पीछे जाने लगी और देखने लगी कि मेरी बहन कहाँ जा रही है। फिर उसने देखा उसकी बहन एक
घने अंधेरे में जा रही थी। उसकी बहन को भी पता लग गया था मेरा कोई पीछा कर रहा है, इसलिए वो सावधानी से जा रही थी। और घनी रात थी, डरावना माहौल था, फिर भी बिना डरे वो उसका पीछा करने लगी। और वो पीछा करती है। उसके बाद देखिए कि वो एकदम उसके सामने आ जाती है और उसको डर के वो भागने लगती है। और उसकी बहन उसका पीछा करती है। और अगले दिन वो कॉलेज में जाती है और दूसरी बार वो लड़की उसको छेड़ती है। और ऐसे दोनों में हाथापाई हो जाती है और वो उस लड़की को मारने लगती है, बहुत ही ज़ोर ज़ोर से पटकने लगती है। उतनी देर में वो लड़का आ जाता है और उस लड़की को बचाव करता है, लेकिन जब वो गुस्से में उस लड़की पर वार करने लगती है तो वो कांच उस लड़के को घुस जाता है। मगर ये देखकर वो अपना रुमाल निकालती है और उसका हाथ पोंछ लेती है। और इन दोनों में कुछ मीठी बातें होने लगती हैं और ये दोनों अपने एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। और वो ये सब उसकी बड़ी बहन देख लेती है। उसके बाद जब रात होती है तब ये लड़की अपने कमरे में जाती है और उसकी छोटी बहन उसका पीछा करते हुए उसके कमरे में जाके सब देखने के लिए जाती है और उस कमरे की छानबीन करने लगती है। और छानबीन करते समय उसके हाथ कुछ ऐसा लगता है जो काला जादू करने के लिए इस्तेमाल होता है। उसे देखकर वो घबरा जाती है और ये सब उसकी बड़ी बहन को पता लग जाता है और वो एकदम से वापस आ जाती है और ये भागने लगती है। मगर दरवाज़ा खुलता नहीं और ये वहाँ पर फंस जाती है और उसके पीछे काला जादू आ जाता है, जिसे देखकर ये घबरा जाती है और बहुत ही परेशान होकर चिल्लाने लगती है। मगर वहाँ पर कोई आता नहीं और उसकी टांग खींचने लगता है वो काला जादू। इससे परेशान हो जाती है, बहुत ही घबरा जाती है, मगर उसका कोई बचाने आता नहीं। बहुत ही खौफनाक ये मंजर होता है और एकदम से उसकी बहन उसके सामने आ जाती है। उसे देखकर वो कहने लगती है, मैंने कुछ देखा है, ये क्या है? मगर वो उसे कुछ बताती नहीं, उससे परेशान हो जाती है और वो उसके सामने देखती रहती है, मगर ना तो कुछ बोलती है ना तो कुछ कहती है। और वहाँ से वो भागने लगती है और वहाँ से भाग जाती है और उसकी बहन उसको देखती रहती है। और जब सुबह उठ के एक मिट्टी का उसके वो पुतला बना लेती है और उसके पापा ये देखकर पूछने लगते हैं कि तुम ये क्या बना रही हो? फिर भी वो कुछ जवाब नहीं दे रही है। फिर एक दिन उसकी बहन, छोटी बहन ने उसका पीछा किया और देखा तो वो कहीं जंगल के रास्ते से जा रही थी और उसने देखा एक घना जंगल है और उसके अंदर एक झोपड़ी बनाए हुए घर बनाया हुआ है और उसमें वो जा रही है। उसने उसका पीछा किया और देखा तो एक घर था, उसके अंदर क्या था वो अब देख रही है। और जब वो घर के अंदर जा रही है और उसको ऐसा कुछ देखने को मिलता है जिससे वो घबरा जाती है और बहुत ही परेशान हो जाती है और डर के मारे उसके पसीना निकल जाता है। और जैसे ही वो घर खोल रही है और वो देखती है तो पूरा सामान बिखरा हुआ है, वो काला जादू का सामान था। चारों ओर मशालें जली हुई थी और हवन कुंड था जो काला जादू करने का था। और उसी वक्त उसकी बहन भी आ जाती है और काला जादू भी आ जाता है और वो बहुत ही घबरा जाती है और काला जादू को देखकर वो डर के मारे कांपने लगती है।
फिर भी उसकी बहन उसको समझाने की कोशिश कर रही है, फिर भी वो कुछ समझती नहीं और कहती है, ये कौन है जो मेरा पीछा कर रहा है। और डर के मारे वो चिल्लाने लगती है, मगर जंगल में उसका कोई सुनने वाला नहीं था। और उसकी बहन उसको समझाने लगती है कि मैं तुम्हारा बुरा नहीं करूँगी, मैं तुम्हारा अच्छा सोचती हूँ। मुझे पता है कॉलेज में तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। और जैसे ऐसी बात करती है तब वो वहाँ से भाग जाती है। और वो उसकी बड़ी बहन भी वहाँ से चली जाती है। और दूसरे दिन कॉलेज में जब जाती है तब वो लड़का और वो लड़की एक दूसरे को प्यार का इजहार करते हैं। और ये सब वो लड़की देख लेती है और उस जो मन से ही उसको प्यार करती थी उस लड़के को, और ये सब उसे देखा नहीं जाता। और उसके अंदर बहुत ही गहरा घाव होता है और वो उससे परेशान हो जाती है। और उसको उस लड़की के साथ देखकर बहुत ही परेशान हो जाती है, क्योंकि वो भी उससे प्यार करने लगती है। मगर ये सब देखकर वो परेशान हो जाती है और उससे बदला लेने के लिए तैयार हो जाती है। और उसकी बहन ये सब देख रही होती है, उसे भी सब कुछ पता होता है, इसलिए वो कहती है, मैं भी तुम्हारी मदद करूँगी। और उसे कहती है कि तुम कॉलेज में जाके उस लड़की के बाल काट के मुझे दो। और वो आसानी से बाल काट लेती है और उसे वो लड़का भी देख लेता है। जब बाल काटते समय उस लड़की को देख लेता है और वो बाल लेके अपनी बड़ी बहन को देती है और उसके ऊपर वो काला जादू करने लगता है और काले जादू से उसको अपने वश में करने की कोशिश करती है। और जब वश में हो जाता है तब उसके ऊपर वो काला जादू करने लगती है और एक पुतला बनाकर उस लड़की को देती है, जिससे उस पुतले के साथ वो जो भी करेगी उसका असर उस लड़की पे होगा, वो ऐसा कहती है। और वो पुतला लेकर चली जाती है और उस लड़की के पीछे वो काला साया पड़ जाता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी हद तक डर जाती है उस काले जादू को देख के और वो परेशान हो जाती है। मगर उसकी मदद कोई नहीं करता। और एक तरफ वो लड़की जिसको वो पुतला दिया था उसको वो मरोड़ती है, उसके पैर मरोड़ती है, जिसकी वजह से वो चल नहीं पाती है और वहीं पर वो गिर जाती है। मगर उसको कोई बचाने वाला नहीं था। और उस लड़की के पापा आ जाते हैं और उस पुतले को वो छुपा देती है, जिसकी वजह से वो लड़की यहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। और अगले दिन जब कॉलेज चालू होता है तब उसका बदला लेने के लिए वो लड़की उसके साथ कुछ ऐसा करती है। देखिए, उस पुतले के अंदर कील ठोकती है, जिसकी वजह से उसका असर उस लड़की के ऊपर होता है और वो लड़की के सर से खून निकलता है, नाक से भी खून निकलने लगता है। और सभी लोग ये देखकर परेशान हो जाते हैं, इस लड़की को क्या हुआ है। और जल्दी से वो लड़की वहाँ से भाग के कॉलेज से बाहर निकल जाती है। मगर ये लड़की ये सब देखकर बहुत ही खुश होने लगती है और ये लड़की बहुत ही परेशान हो जाती है और उसे
जहाँ जाए वहाँ काला साया दिखाई देने लगता है और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है और सभी परेशान हो जाते हैं और उसको आखिर देखने लगते हैं कि इसको क्या हुआ है आखिर। और ये सब वो लड़की का किया धरा है। वो उस लड़की को पता लग जाता है और वो उसके पीछे हो जाता है और वो गुड़िया निकाल देता है और उसे धमकी देता है और वो कहती है, मैं ये सब तुम्हारे लिए करता हूँ, ये सब तुम्हारे लिए करती हूँ। तब वो लड़का उससे बहुत ही नाराज़ हो जाता है और उसे धक्का देकर चला जाता है। वो लड़का अपने आप यहाँ पर चल के आ जाता है और उसके सामने आकर बैठ जाता है और वो जैसे ही तंत्र साधना करती है उसी तरह वो लड़का भी करने लगता है और पूरी तरह उसके वश में हो जाता है और वो जो कहती है वो वैसा ही करने लगता है और वह उसकी आत्मा को निकाल कर इस मटके में कैद कर लेती है। उसी तरह वो लड़का बेहोश होकर गिर पड़ता है। तब उसके साथ वो जो काला साया था उसके शरीर के अंदर डाल देती है, जिसकी वजह से वो वापस जिंदा हो जाता है। और वो लड़की बहुत ही परेशान हो जाती है कि ये तुम क्या कर रही हो। ये सब देखकर वो चली जाती है, ये सब क्या हो रहा है। और वो लड़का एकदम से जैसे नया रूप लिया हो उस तरह वो उसके अंदर वो शैतान घुस जाता है और वो उसकी आंखें शैतान जैसी दिखने लगती है और वो लड़की बहुत ही परेशान हो जाती है। और ये सब तुमने क्या कर दिया, वो अपनी बहन से पूछती है तो उसकी बहन बताती है कि मैंने ये सब तेरा बदला लेने के लिए किया है। वो अपनी छोटी बहन से बदला लेना चाहती थी क्योंकि वो जब एक लड़के से प्यार करती थी और उससे बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसकी छोटी बहन ने उसको जाके उसके पापा को बता दिया था। उसकी वजह से वो उससे नफरत करने लगी थी और ये सब पापा की जान हो जाने से उसने वो दोनों में हाथापाई हो जाती है और कुछ उसको लग जाता है। उससे परेशान होकर उसके पापा उसको मना कर देते हैं और वो फांसी पर लटक कर अपनी जान दे देता है। उसकी वजह से वो परेशान हो जाती है और वो वहाँ से घर से भाग जाती है और फिर बाद में जब आती है तो वो काला जादू सीख के आती है और वो कहती है कि मैं तुम्हारा बदला लेने के लिए आई हूँ और ये शैतान है वो जो मेरा प्रेमी है, मैं उसके साथ अब शादी कर लूँगी। मगर वो कर गया था इसलिए उसको शरीर की ज़रूरत थी जो मैंने इस लड़के को इस्तेमाल किया और इसके अंदर उसका प्रवेश करवाया। अब हम शादी करेंगे और तुम्हारी बर्बादी। इसी तरह वो दोनों शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो लड़की ये सब देख रही होती है और वो काला जादू करने की वजह से वो लड़का उसका सब कुछ कहा मानता है और वो एक दूसरे से मिलने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो दोनों एक हो जाते हैं। और बाद में वो लड़की परेशान हो जाती है और वो उसे कुछ रास्ता नहीं मिलता, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है और जाकर उस लड़के की प्रेमिका होती है वो उससे मिलने के लिए जाती है और उसे सब बताती है, लेकिन वो मानती नहीं, फिर भी उसे मजबूर कर देती है और वो उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। और बहुत ही गहरी रात थी, फिर भी वो लड़की अपना हिम्मत दिखाती है और वहाँ से जाती है और उस मटके को तोड़ने की कोशिश करने लगती, लेकिन वहाँ पर काला साया आ जाता है और उसको मारने लगता है
परेशान हो जाती है, फिर भी वो काला मटका उठ नहीं पाता। और उसी तरह उसके ऊपर भी उसकी बहन ने काला जादू कर दिया होता है और वो भी कुछ नहीं कर पाती। उसकी बहन बहुत ही खतरनाक थी, जिसने रात को उसके बाल काटकर उस पर भी काला जादू कर दिया था और वो मटका टूट नहीं पाता था। इसलिए उसने बहुत ही सावधानी से ये काम किया था। और उसकी आवाज़ सुनकर वहाँ पर उसके पापा आ जाते हैं और पापा की बातें सुनकर वो बहुत ही गुस्सा हो जाती है, मगर पापा उसे कुछ ऐसी याद दिलाते हैं और वो उसका ये सब सुनने के बाद उसका परिवर्तन होने लगता है। फिर भी वो ये सब मानने के लिए तैयार नहीं होती है और बाद में मौका देखकर वो लड़की उस मटके को तोड़ देती है और उसकी वजह से वो उसकी आत्मा वहाँ से निकल के उस लड़के के अंदर चली जाती है। इसकी वजह से वो लड़का सही हो जाता है और वो भूत वहाँ से निकल जाता है और उसी तरह ये आज़ाद हो जाता है। और उसकी बड़ी बहन को भी ये एहसास हो जाता है कि ये सब मैंने गलत किया है और वो उसके साथ अपने पापा और बहन के साथ जाने के लिए राज़ी हो जाती है और ये सब छोड़ने के लिए भी तैयार हो जाती है। तो दोस्तों, हमें ऐसा काला जादू नहीं करना चाहिए और इस तंत्र मंत्र से दूर ही रहना चाहिए, जिससे हम पर कोई संकट ना आए। और ये सब आज के युग में मानते नहीं, मगर कहीं कहीं पर ये सब होता है। जहाँ पर अच्छी शक्तियाँ हैं वहाँ पर बुरी शक्तियाँ भी होती हैं। इसी तरह काला जादू यहाँ से चला जाता है और वो लड़की पहले जैसी साधारण बन जाती है।